स्वागत है आपका रियासत क्लास में। बहुविकल्पी प्रश्न हम सभी देख रहे हैं। अध्याय 1, 2, 3 हो चुका है। यदि आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए आज के आपकी वीडियो में हम देखेंगे अध्याय 4 समांतर श्रेणी बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न पहला है, किसी समांतर श्रेणी का सर्वांतर हो सकता है। किसी समांतर श्रेणी का सर्वांतर हो सकता है। तो याद रखिए, किसी भी समांतर श्रेणी का जो सर्वांतर है वो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। तो इस तरह हमारा आंसर कौन सा आएगा इसमें से? डी, उपर्युक्त तीनों। फिर अगला है प्रश्न दूसरा, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद 2n-1 है तो श्रेणी का 5वां पद होगा। तो देखिए nवां पद सवाल में खुद दिया है। nवां पद क्या लिखा है? 2n-11 दिया है ना। फिर बोला गया श्रेणी का 5वां पद ज्ञात कीजिए। 5वां पद मतलब n का मान 5, तो जहां जहां n है वहां रखिए। तो यहाँ 5वां पद, n की जगह में 5वां पद। 2 का 2, इसके बीच में गुणा चिन्ह है, n का मान 5 रखना है। तो 2 गुणा 5, 2 पंचे 10, ऋण 11 का ऋण 11। तो देखिए ऋण है, घटाएंगे, 10 में से 11 घटेगा नहीं, 11 में से 10 घटेगा। 11 में 10 गया तो 1, और हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। तो 11 बड़ी संख्या है कि 10? ठीक है, 11। तो 11 बड़ी संख्या है, उसका जो चिन्ह है उसको लगा देते हैं। तो इस तरह 5वें पद का मान क्या मिला? ऋण 1। तो देखिए कहाँ है ऋण 1? ये है ऋण 1। ठीक है, कितना? बी वाला है ऋण 1। अब उसके बाद तीसरा, कर्णे 2 धन 1 और कर्णे 2 ऋण 1 का समांतर माध्य है। तो हम देखिए, हम जानते हैं यदि ए व बी समांतर माध्य है, ठीक है, तो ए और बी का जो समांतर माध्य का जो सूत्र है वो है a धन b बटे 2। ए धन बी बटे 2। तो ए का मान क्या दिया गया है? ए मतलब पहला वाला, तो पहला क्या दिया है? कर्णे 2 धन 1। तो यहाँ लिख देंगे पहला कर्णे 2 धन 1। बी का मान क्या दिया गया है? कर्णे 2 ऋण 1, कर्णे 2 ऋण 1। ठीक है, अब पूरे 1 बटे क्या लगाएंगे? 2। समांतर माध्य सूत्र है ए धन बी बटे 2, किन्हीं 2 दिया गया उसका। तो यहाँ आपका हम इसको जोड़ेंगे, तो कोष्टक पहले हटाइए। अब कर्णे 2 को पास पास में, धन 1 ऋण 1 को पास पास में। तो एक धन में एक ऋण में, धन ऋण का रंग क्या हो गया? कट गया। अब देखिए कर्णे 2 धन 2, कर्णे 2 धन कर्णे 2। जैसे x और x को जोड़ते हैं तो 2x होता है, वैसे कर्णे 2 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 2 कर्णे 2। ये कितने बार हो गया? 1 और 1 2 बार, 2 कर्णे 2, और नीचे 2 का 2। यहाँ चिपका है, गुणा का चिन्ह है, 2 क्या हो गया? कट गया। तो आंसर मिला हमें कर्णे 2। तो यहां देखिए कौन सा है कर्णे 2? कर्णे 2 ये बी वाला है, कर्णे 2। फिर है अगला, समांतर श्रेणी 4, 7, 10, 13 डैश डैश का 10वां पद होगा। तो देखिए श्रेणी दिया है 4, 7, 10, 4, 7, 10, 13, ये ऐसा दिया गया है। ठीक है, इसमें प्रथम पद बताइए। प्रथम पद, तो प्रथम पद ये 4 है। ठीक है, द्वितीय पद बताएंगे। द्वितीय पद कितना है आपका? 7। ठीक है, अब इसमें आपका सर्वांतर को डी से दर्शाते हैं। सर्वांतर सूत्र होता है दूसरा पद ऋण पहला पद। तो दूसरा पद तो 7 है, पहला पद कितना है? 4। तो इस तरह आपका डी का जो मान होगा, 7 में 4 गया तो 3, बड़ी संख्या का चिन्ह, मतलब ये धन में प्राप्त हुआ है। डी का मान सर्वांतर कितना? धन 3। ठीक है, सर्वांतर ज्ञात करना आ गया। ठीक, लेकिन सवाल में बोला गया 10वां पद। तो देखिए समांतर श्रेणी का जो nवां पद है, समांतर श्रेणी खुद दिया है और उसका nवां पद का सूत्र होता है an बराबर a धन n ऋण 1 कोष्टक बंद d। ठीक है, आपका an को आप tn भी लिख सकते हैं। ठीक है, टर। ठीक है, इधर अब उसके बाद कौन सा पद बोला गया है सवाल में? 10वां पद। 10वां पद। तो n बराबर क्या? 10। n बराबर क्या रखेंगे? 10। तो देखिए a का a, n की जगह में 10वां पद, a प्रथम पद 4 है, धन n का मान 10वां पद, d का मान तो धन 3 है। ठीक है, तो 4 का 4 धन, 10 में 1 कम करो 9, और यहाँ 3 चिपका हुआ है, गुणा हो रहा है। ठीक है, तो 9 और 4 13, 9 और 4 13। याद रखिए 9 4 13 नहीं, यहाँ 9 और 3 का पहले गुणा होगा। ठीक है,
तो 9 गुणा 3 होगा, 9 गुणा 3 करेंगे कितना हो जाएगा 27, फिर 27 और 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 31। तो इस तरह दिए गए श्रेणी का जो 10वां पद होगा वो होगा 31। तो देखिए कहाँ लिखा है 31, ये लिखा है बी में, ठीक है। तो इस तरह बी का मान कितना हो जाएगा 31। फिर अगला दिया है 5वां समांतर श्रेणी 27, 24, 21 डैश डैश का कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद शून्य है। श्रेणी क्या दिया है 27, 24, 21 डैश डैश डैश, कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद शून्य है। मुझे n का मान पता नहीं है, कौन सा पद मतलब शून्य तो है लेकिन n का मान पता नहीं है कि मैं कौन सा पद में जाऊंगा तब मुझे शून्य मिलेगा, ठीक है। तो यहां देखिए आपका nवां पद का सूत्र क्या होता है समान श्रेणी का, nवां पद बराबर a धन n ऋण 1 कोष्टक बंद d, ठीक है। कौन सा पद शून्य है, मतलब ये हमें ये पता चल गया है कि हमें लास्ट शून्य तक जाना है। कहां तक जाना है शून्य तक। तो ये जो आपका जो nवां पद है उसी को लास्ट पद भी कहते हैं। तो लास्ट कहां तक जाना है, कौन सा पद शून्य है, मतलब शून्य तक लास्ट जाना है। ए प्रथम पद सबसे पहले कितना है 27 धन n, वही तो पता नहीं है ना कौन सा पद, n का मान पता नहीं है। डी सर्वांतर, सर्वांतर कैसे ज्ञात करते हैं, जो दूसरा पद है उसको, दूसरा वाला पद को पहले पद से घटाते हैं। दूसरा वाला पद ऋण पहला पद, ऋण है घटाइए, 27 में 24 गया तो 3, हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह, 27 बड़ा कि 24, 27 उसका बड़ी संख्या का चिन्ह लगा देंगे, जो यहाँ ऋण लगा ही ऋण। तो इस तरह डी का मान क्या रखेंगे ऋण 3, तो शून्य का शून्य, ठीक है। 27 यहाँ किसमें है धन में, पक्षांतर करेंगे क्या हो जाएगा ऋण में, और यहाँ n ऋण 1 गुणा ऋण 3। तो यहाँ इसको हल करेंगे ऋण 27 बराबर n ऋण 1, यहाँ ऋण 3 का क्या हो रहा है, ऋण 3 का यहाँ गुणा हो रहा है, पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा भाग, ऋण ऋण, ठीक है, समान है 27/3 बराबर n ऋण 1, 3 एकम 3, 3 निया 27, तीसरा 9/1 बराबर n ऋण 1, या केवल इसको 9 लिख सकते हैं। हमें ज्ञात क्या करना है, हमारा टारगेट क्या है n का मान ज्ञात करना। तो एक यहाँ ऋण में तो वहां जाकर धन में, तो 9 और 1 10। तो इस तरह जो आपका हमें पद पता नहीं था कि कौन सा पद शून्य है, अब ये पता चल गया कौन सा पद, n का मान 10 मिला है, 10वें पद कौन सा होगा शून्य होगा। तो कौन सा लिखा है यहाँ 10वां पद, ये है सी वाला, तो सी का मान हो जाएगा, सी वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब उसके देखिए छठवा दिया गया है आपको, इसमें समांतर श्रेणी 5, 11, 17, 23 में सर्वांतर होगा। श्रेणी दिया है 5, 11, 17, 23, इसमें सर्वांतर बस पूछा है, ठीक है, सर्वांतर। तो डी का मान आपका क्या होता है, दूसरा पद ऋण पहला पद, तो दूसरा पद कितना है 11, पहला पद कितना है 5, 11 में 5 गया कितना आया 6। तो इस तरह आपको दिए गए समांतर श्रेणी का 5वां पद, कौन सा पद दिए गए समांतर श्रेणी का, केवल इसमें आपको डी पूछा गया है, सर्वांतर पूछा गया है, तो डी का मान कितना होगा 6 होगा। तो 6 देखिए कौन सा वाला है 6, बी वाला है आंसर, ये 6, ठीक। फिर है 7वां प्रश्न, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a बराबर 10, किसी समांतर श्रेणी का जो है आपका प्रथम पद दिया गया है 10, और सर्वांतर जिसको हम डी कहते हैं, सर्वांतर कितना दिया है ऋण 3, तो श्रेणी का 15वां पद ज्ञात कीजिए। श्रेणी का कौन सा पद, 15वां पद, ठीक है। सूत्र क्या होता है श्रेणी का, n बराबर a धन n ऋण 1 कोष्टक बंद d। तो a मतलब प्रथम पद, प्रथम पद, तो प्रथम पद कितना दिया है 10, तो यहाँ लिख दीजिए 10। n कौन सा, n कौन सा पद ज्ञात करना है 15वां, तो n के जगह हम क्या लिखाएगा 15। डी सर्वांतर कितना दिया है ऋण 3 दिया है, तो 10 धन 15 में 1 गया तो 14, ऋण 3 का ऋण 3, 10 का 10, धन और ऋण का गुणा, धन और ऋण ऋण, ठीक है। 14 गुणा क्या करेंगे आपका 3 करेंगे, ठीक है। 14 गुणा 3 करेंगे कितना हो जाएगा आपका 42, 42, ऋण का चिन्ह है घटाएंगे, 42 में 10 गया तो 32, हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह, और 14 मतलब क्या 42 जो बड़ी संख्या उसका चिन्ह लगा देंगे, ठीक है ऋण का। तीसरा आपका दिए गए आपको श्रेणी का जो 15वां पद होगा वो होगा ऋण 32, तो कहाँ लिखा है ऋण 32, वो लिखा है बी वाला ऋण 32। अब अगला है सत्य अथवा असत्य लिखिए।
सत्य अथवा असत्य। दो राशियों का समांतर माध्य दोनों राशियों के योगफल का आधा होता है। तो देखिए समांतर माध्य यदि ए और बी देख चुके हैं, ठीक है, यदि ए और बी दिए हैं उसका समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य कैसे हुआ था, a धन b बटे 2। तो देखो दो राशियों का समांतर माध्य उन दोनों राशियों के योगफल का क्या होता है, आधा। ये सही है, सत्य है, ये सत्य। फिर अगला देखिए क्या दिया है, 8x और ऋण 6x का समांतर माध्य x है। चेक करते हैं, 8x और ऋण 6x समांतर माध्य सूत्र देखिए दोनों जोड़ेंगे, ठीक है, आपका दोनों का। तो 8x ऋण 6x को जोड़ करके आधा करना है समांतर माध्य। देखिए तो यहाँ 8x का 8x धन और ऋण, धन और ऋण 6x का 6x बटे 2 का 2। तो 8x ऋण 6x घटाइए, 8x में से 6x चला गया तो कितना बचेगा, 8 में 6x चला गया तो 2x बटे नीचे 2 का 2। यहाँ गुणा चिन्ह है, 2 ऊपर 2 नीचे कट गया तो क्या मिला, x। हाँ यहाँ वैसे ही बोला गया ना x होगा। 8x और ऋण 6x का समांतर माध्य x है। हाँ ये क्या है, सत्य है। तो जितने भी आपका ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है, सत्य सत्य है, खालिस्तान जितना भी आपका सब देखा जा रहा है उसको अच्छे से आपका देखेंगे समझेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में निश्चित ही पूछे जाते हैं, दो मत की बात ही नहीं, ठीक है। अब आगे देखें, ठीक है, तो इसमें देखिए आपका ये तो सत्य हो गया। फिर अगला है समांतर श्रेणी का nवां पद an बराबर a धन n ऋण 1 कोष्ठक बंद d होता है। हाँ ये समांतर श्रेणी का सूत्र है nवां पद का, ये सत्य है। फिर अगला है यदि दो राशि a और b, यदि दो राशि a और b, दो राशि यहाँ दिया गया, एक a हो गया दूसरा हो गया b। यदि दो राशि a और b के बीच में n पद हो, इसके बीच में कितने सारे पद हैं, n पद हो, तो उस समांतर श्रेणी में कुल पदों की संख्या, कुल पद। तो देखिए n तो बीच में है, n तो संख्या जो बीच में है ही, यहाँ शुरू में एक और है, एक और है, एक और एक दो, दो पद और बढ़ जाएंगे। तो इस तरह आपका कुल पदों की संख्या n धन 2 होगा। सही बात है, ये सत्य है। क्या है, सत्य। अब उसके बाद देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन, समांतर श्रेणी 2 6 10 का mवां पद 4m ऋण 2 होगा। तो यहाँ देखिए श्रेणी क्या दिया है, श्रेणी दिया है 2 6 10, इसका कौन सा पद, mवां पद। तो हम सभी से भी जानते हैं समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है, a धन n ऋण 1 कोष्ठक बंद d। अब यहाँ आपका nवां पद नहीं बोला गया है, क्या बोला गया है, mवां पद बोला गया है। कौन सा पद बोला गया है, mवां। तो यहाँ n हट जाएगा, उसके जगह हम क्या लिखाएगा, m, क्योंकि हमको वही पद चाहिए, ठीक है। तो n के जगह में m। अब देखिए इसमें a प्रथम पद, तो प्रथम पद कितना है, 2, m ही चाहिए तो m तो नहीं बदलेगा। d मतलब सर्वांतर, तो d का मान जब ज्ञात करेंगे सर्वांतर, उसका सूत्र होता है द्वितीय पद ऋण प्रथम पद। तो 6 में 2 गया तो 4, तो d का मान यहाँ 4 रखाएगा। 2 का 2 धन, 4 का गुणा m में 4 गुणा m 4m, यहाँ 4 धन वाला है, ये ऋण, धन और ऋण 4 एकम 4। अब देखिए आपका 2 ऋण 4 धन 4m, 4 यहाँ किस में है, ऋण में, 2 किस में है, धन में, धन और ऋण 4 में 2 चला गया तो 2 बचेगा। हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह, तो 4 बड़ी संख्या है उसका ऋण लगा तो ऋण लगा देते हैं, धन का धन, उसके कोष्ठक में मतलब बगल में 4m का 4m, सीधा करिए तो 4m ऋण 2। तो इस तरह आपका दिए गए समांतर श्रेणी का mवां पद ये हो जाएगा 4m ऋण 2, ठीक है, ये वैसे लिखा है। हाँ ये क्या है, सत्य है। तो वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताइए, ठीक है, वीडियो को आपका शेयर भी करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।